वेलकम टू एसएम न्यूज इंडिया। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर हमारे सभी नए वीडियो देखें। 3723 माननीय राजस्व मंत्री महोदय 3723 सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो हमारे जो कुल 43 पटवार सर्कल हैं और उसमें 33 पद भरे हुए हैं, 10 पद रिक्त हैं, इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा? और जो हमारे यहाँ पर अंशकालीन कर्मचारियों के जो 43 पद हैं उनमें 31 भरे हुए हैं, 12 पद रिक्त हैं, तो जो रिक्त पद हैं इनको कब तक भरा जाएगा? मेरा ये भी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि जो हमारा सेटलमेंट जो चल रहा है बड़सर विधानसभा क्षेत्र में, बड़सर सर्कल में और बिजड़ी में और भुट्टा में, ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा? और वहाँ पर जो तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के पद खाली हैं इनको कब तक भरा जाएगा? और पटवारियों के पदों को भी कब तक भरा जाएगा? माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य ने सही फरमाया कि पटवारियों की बहुत ज़्यादा पोस्टें हमारी खाली है और ये खाली जो है पिछले 2-3 साल में नहीं हुई। पिछली जो सरकार थी उन्होंने कोई भी पटवारी की जो है भर्तियाँ नहीं की। इस बार जो है 645 पटवारियों की भर्ती के लिए जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। हमने चयन आयोग को भी भेज दिया है और शीघ्र ये भर्तियाँ की जाएगी और उसके बाद ये पद जो है भरे जाएंगे। और जो दूसरी रिक्तियों की बात की है इनके ऊपर विचार करके शीघ्र भरा जाएगा। चलिए, माननीय सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल जी। अध्यक्ष महोदय, काफ़ी लंबे समय से लगभग एक वर्ष से लोगों के जो हैं निशानदेही के जो केसेज हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इन केसेस को जल्द से जल्द करवाया जाए, निशानदेहियों को। और दूसरे जो वहाँ पर तहसीलदारों को आप बार बार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, उससे भी भ्रष्टाचार फैल रहा है। और जो पटवारी रिटायर्ड हैं उनको भी आपने रीएम्प्लॉयमेंट की है, तो वो भी भ्रष्टाचार की तरफ काफ़ी अग्रसर हुए हैं और लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरा, जो तहसील ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट राइटर हैं वो भारी भरकम पैसा जो है लोगों से रजिस्ट्री के लिए ऐंठ रहे हैं, उसके बारे में भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। उसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे ये भी बताएं। माननीय राजस्व मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 सालों में जितना रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म्स के अंदर हुआ है हिमाचल प्रदेश में, शायद ही पहले हुआ है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा इसमें जो है सहयोग रहा है। हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे माननीय सदस्य ने फरमाया कि डिमार्केशन का जो है लंबे समय से जो है लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, तो हमने एक समय सीमा किया हुआ है कि एक तहसीलदार जो है कितने 6 महीने के अंदर अगर डिमार्केशन नहीं करता है या 3 महीने जो हमने निश्चित किया है, तो उसके बाद उनको सिर्फ एक और विंडो है कि वो लिख सकते हैं कि भाई मुझे फलाना कारण से नहीं हो पाया, अन्यथा उनके ऊपर जो है कार्रवाई करने का भी प्रावधान कर दिया। दूसरी बात जो है, राजस्व अदालत हर महीने के आखिरी 2 दिन में लगा रहे हैं, जिसके द्वारा म्यूटेशन, डिमार्केशन या जो भी रेवेन्यू रिलेटेड जो भी समस्या है वो तहसीलदार उनको 2 दिनों में, आखिरी दिनों में सुनते हैं, जिसके कारण बहुत सारे हमारे जो है लाखों जो है इंतकाल हुए हैं, हज़ारों में हमारे जो है करेक्शंस हुए हैं, हज़ारों में हमारे डिमार्केशन हुए हैं। फिर भी जहाँ कोई कमी है हम उसका रिव्यू कर रहे हैं। जहाँ तक सेटलमेंट की आपने बात की है, ये ठीक है कि सेटलमेंट में बहुत समय लग रहा है, 10 से 15 साल तक एक डिस्ट्रिक्ट को सेटलमेंट में लग रहा है। उसको भी फास्ट ट्रैक पर डालने के लिए अभी हाल में हमने ऑल इंडिया लेवल की एक यहाँ पर कनक्लेव जो है मनाली के अंदर किया है रेवेन्यू रिलेटेड, जिसमें मॉडर्न टूल्स को इस्तेमाल करके कैसे हम तेज़ी से ये जो सेटलमेंट को करें, डिमार्केशन को करें, उसमें रोबोटिक्स जो है रोबोट्स जो है उसको लगाकर हम जो है फास्ट ट्रैक में ये काम करने जा रहे हैं। दूसरी जो री एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि हमें री एम्प्लॉयमेंट इसलिए करना पड़ रहा है। मेरे पास जो है 628 पटवारियों के पोस्ट खाली हैं, 200 जो है 3123 पटवारियों के उसमें। तो इसका कारण जो है खाली हमारा नहीं है। पिछली सरकार अगर ये रिक्रूटमेंट समय में करते रहते तो हम इतने खाली नहीं होते थे। तो जो काबिल लोग हैं
उनको री एम्प्लॉय करके आपकी सेवा के लिए, अगर आप समझते हैं कि वो कोई उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, आप हमें लिखित में दें, हम तुरंत उनको हटा देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है।